गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं पैथोजेनेसिस, जिसमें पहला टॉपिक है आप लोग का ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो आप लोग को मालूम है, तो पैथोजेनेसिस मैं आप लोग को समझा देती हूँ। तो फर्स्ट देखिए, आप लोग को सारे को मालूम है कि कोई भी हम पैथोजेनेसिस लिखते हैं तो सबसे पहले हमें कॉज लिखना है, ठीक है। तो ड्यू टू कॉज, चाहे वो कोई भी कॉज हो, तो ट्यूबरक्लोसिस का मेन कॉज क्या होता है आप लोग को मालूम है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ड्रॉपलेट न्यूक्लाई कंटेनिंग ट्यूबरकल बेसिलाई आर इनहेल्ड एंटर द लंग्स एंड ट्रेवल टू एल्वलाई, ठीक है। ये क्या है, एक ड्रॉपर न्यूक्लाई है, ठीक है, जिसमें क्या कंटेन होता है, ट्यूबरकल बेसिलाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बेसिलाई होता है, जो बेसिलाई क्या होता है, हम इनहेल करते हैं तो हमारे इनहेल के थ्रू हमारे नेसल के थ्रू क्या होता है, ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। लंग्स में पहुंचने के बाद क्या करता है, ये जो हमारे लंग्स में जो एल्वलाई होते हैं उस एल्वलाई तक ये ट्रैवल करते हैं, मतलब लंग्स में आने के बाद क्या करते हैं, ये एल्वलाई तक पहुंचते हैं। देन क्या है, ट्यूबरकल बेसिलाई मल्टीप्लाई इन द एल्वलाई। उसका क्या होता है, ये जो ट्यूबरकल बेसिलाई है वो क्या होता है, हमारे एल्वलाई में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। क्या होता है, जो कुछ स्मॉल अमाउंट जो होते हैं ट्यूबरकल बेसिलाई के, वो क्या होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी क्या होता है, एंटर हो जाते हैं। अरे यार, हाँ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, एंटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये एंटर होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद ये हमारे जो अदर बॉडी पार्ट्स है उस पर क्या होता है, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, बोन है, ठीक है। इन सब जगह पे क्या होता है, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद ये स्प्रेड होता है लंग्स में, किडनी में, ब्रेन और बोन में, ठीक है। ऐसे जगहों पर क्या होता है, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस फ्रॉम द हार्ड शेल एंड कीप बेसिलाई अंडर कंट्रोल, ठीक है। जो हार्ड शेल है, हार्ड शेल क्या होता है, हमारे मैक्रोफेजेस को और जो बेसिलाई है, ठीक है, उस बेसिलाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है, ठीक है। जो ट्यूबरकल बेसिलाई आया वो कैसे आता है, एक हार्ड शेल, उसका हार्ड शेल होता है, उस हार्ड शेल के अंदर ये बेसिलाई होता है। तो ये हार्ड शेल क्या करता है, हमारे बेसिलाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल करने के बाद क्या करता है, हार्ड शेल ब्रेक्स डाउन एंड ट्यूबरकल बेसिलाई एस्केप एंड मल्टीप्लाई, ठीक। उसके क्या होता है, जिस जगह पे इसको जाना है, जैसे ब्रेन में जाना है या फिर लंग्स में जाना है, जहाँ पे भी जाना है, ये हार्ड शेल वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होता है, ये हार्ड शेल ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ही क्या होता है, जो ट्यूबरकल बेसिलाई है, ठीक है, जो आपका बेसिलाई है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद ही जो भी आपका डिसीज़ है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस हम देख रहे हैं, तो उसका साइन और सिम्टम अकर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। एक बार मैं और समझा देती हूँ, ठीक है। जो भी आपका ड्रॉपलेट न्यूक्लाई है, ठीक, जो भी आपका बेसिलाई है, वो बेसिलाई कैसे आपकी बॉडी में एंटर करता है, इनहेल के थ्रू, ठीक है। आप सांस लेते हैं, सांस के थ्रू क्या होता है, वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। लंग्स में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो हमारे लंग्स में जो एल्वलाई पाया जाता है उस एल्वलाई पे ये अटैक करता है। एल्वलाई में अटैक करने के बाद क्या होता है, कुछ स्मॉल अमाउंट में जो बेसिलाई होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करता है, ये हमारे जो अदर बॉडी पार्ट्स है, जैसे लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, बोन है, इन सब जगहों पर क्या होता है, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसा स्प्रेड होता है, क्या होता है, एक हार्ड शेल में बेसिलाई होता है। ये हार्ड शेल क्या करता है, उस बेसिलाई को कंट्रोल करता है और जो मैक्रोफेजेस है उसे कंट्रोल करता है, ठीक। तो ये जो हार्ड शेल है उसको कंट्रोल करता है, और ये हार्ड शेल जब जिस भी बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, जैसे ब्रेन में पहुंचा या फिर जो आपका लंग्स में पहुंचा, वहाँ पे पहुंचने के बाद इसका मेन काम क्या होता है, अब इसको ब्रेक डाउन होना आता है। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन अकर नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, उसका जो बेसिलाई है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो भी वो डिसीज़ है वो क्या होगा, डेवलप होना शुरू होता है। जब डेवलप होना शुरू होता है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी साइन और सिम्टम है वो शो करना स्टार्ट कर देता है, तब जाके हमको पता चलता है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस देखते हैं, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। आप लोग को पता है कि क्या क्या ब्रोंकाइटिस में फैक्टर्स होते हैं। तो उस फैक्टर्स की वजह से, उस कॉज की वजह से क्या होता है, फैगोसाइट माइग्रेशन, ठीक है। फैगोसाइट क्या है, एक सेल है जो क्या है, कहीं पे भी लोकेट हो सकता है, कहीं पे भी वो माइग्रेट हो सकता है, ठीक है। माइग्रेट का मतलब वो अपना जो उसका पोजीशन है, जो उसका प्लेस है, वो चेंज करता है, ठीक है। तो फैगोसाइट माइग्रेशन होता है। देन प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीजिंग, ठीक है। जो प्रो इन्फ्लेमेटरी
जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या क्या होता है? साइटोकाइनेस और एंजाइम्स, ठीक है। जो भी प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन देयर स्टोरेज इन म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपका, ठीक है, जो ब्रोंकियल का म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या होता है? ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है एंजाइम। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में 3 चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्ट इम्पेयर, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होना क्या होता है? डायरेक्ट इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाता है उसमें, वो डायरेक्ट इम्पेयर होना शुरू हो जाता है। सेकेंड है आपका क्या? ब्रोंकियल हाइपर सिक्रेशन ड्यू टू इरिटेशन एंड डायलेशन ऑफ गॉबलेट सेल, ठीक है। जो गॉबलेट सेल पाया जाता है हमारे ब्रोंकियल में उस गॉबलेट सेल में क्या होता है? डायलेशन होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है? इरिटेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है? ब्रोंकियल में हाइपर सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन होता है उस म्यूकस सिक्रेशन का क्या होता है? वो क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन थर्ड है आपका वेसल्स रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डायरेक्ट इम्पेयर हो जाता है। किसकी वजह से? जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो एंजाइम्स स्टोरेज हो रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। और जो वहाँ पे फैगोसाइटिक माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से ये चेंजेस हमारे बॉडी में आता है, ठीक है। जब हमको ब्रोंकाइटिस होता है तब फर्स्ट क्या होता है? जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डायरेक्ट इम्पेयर हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है, फैगोसाइटिक माइग्रेशन की वजह से और एंजाइम्स की वजह से। देन सेकंड आपका क्या हो रहा है? उसके बाद क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हम ब्रोंकियल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकियल में क्या होता है? जो आपका इरिटेशन है, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से आपको इरिटेशन होगा, ठीक है। जैसे आपका एंजाइम्स वगैरह पे स्टोर हो रहा है, ठीक। फिर आपका जो फैगोसाइट माइग्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? आपके ब्रोंकियल में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उस इरिटेशन की वजह से और जो वहाँ पे ब्रोंकियल में जो गॉबलेट सेल होता है उसमें डायलेशन होता है, तो उस डायलेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से क्या होता है? ब्रोंकियल हाइपर सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो भी म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है उसका लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, वो हाइपर हो जाता है, तो वो ब्रोंकियल हाइपर सिक्रेशन कहलाता है। ये एक सेकंड चेंजेस आता है। देन थर्ड चेंजेस क्या होता है? हमारे वेसल्स, ठीक है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियल में जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी वेन्स वेसल्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो उन वेसल्स में क्या होता है? फर्स्ट वहाँ के वेसल्स क्या होता है? डायलेट हो जाते हैं। वेसल डायलेशन मतलब वेसल्स क्या होता है? डायलेट हो जाता है। वेसल्स के डायलेट होने की वजह से क्या होता है? इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द वेसल वॉल, ठीक है। वेसल वॉल का जो परमेबिलिटी है, ठीक है, जो इसका मेजर्स एबिलिटी है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है? वेसल डायलेशन हो रहा है। वेसल डायलेशन की वजह से क्या होता है? जो वेसल वॉल है उसका परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही परमेबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? एक्सुडेशन होता है। एक्सुडेशन होना मतलब जो वहाँ का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का क्या बोलना चाहिए उसको? रिसाव, ठीक है। वो रिसाव क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सुडेशन कहते हैं। फ्लूइड का रिसाव होना एक्सुडेशन कहलाता है। तो क्या हो रहा है? वेसल डायलेट हो रहा है, मतलब वेसल्स आपका फैल रहा है। डायलेशन मतलब फैलना, ठीक है। वेसल्स आपका डायलेशन हो रहा है। डायलेशन की वजह से क्या हो रहा है? जो वेसल्स का वॉल है उसका जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? उस वेसल्स का एक्सुडेशन भी बढ़ जाता है। एक्सुडेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो वेसल वॉल है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या होता है? एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सुडेशन। जो फ्लूइड रिसाव हो रहा है, ज़्यादा फ्लूइड जो एक्सुडेट हो रहा है उस एक्सुडेशन की वजह से क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे वेसल्स वॉल के उसमें एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस कब होते हैं? जब फैगोसाइट माइग्रेशन होता है, ठीक है, जब प्रो इन्फ्लामेटरी जो एंजाइम्स है वो रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होकर कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, तब जाके तीनों चेंजेस अकर होता है। और जब ये तीनों चेंजेस अकर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? ब्रोंकियल में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? हमारे लंग्स में क्या होता है? जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो फ्लूइड स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है? ड्यू टू कॉज, कुछ कॉजेज़ हैं, ठीक है, जैसे कि CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस निमोनिया और भी बहुत सारे कॉज हैं, ठीक है। तो इन कॉज की वजह से क्या होता है? इंक्रीज द प्रेशर इन
पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है, जो हमारे पल्मोनरी कैपिलरी होता है, ठीक, वो पल्मोनरी कैपिलरीज का क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर की बढ़ने की वजह से, ठीक है, वो प्रेशर क्या होता है, हमारे लंग्स पे पड़ता है। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ लंग्स, ठीक है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, उस दबाव की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड है, ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड क्या होता है, हमारे लंग्स में एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहाँ पे एंटर होता है, सबसे पहले इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है लंग्स का, वहाँ पे क्या होता है, उस प्रेशर की वजह से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब वो जो फ्लूइड है, ठीक है, अब वो फ्लूइड उस स्पेस में बढ़ गया तो स्पेस का प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक। तो वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फ्लूइड क्या वहाँ पे तो नहीं रुकेगा, फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, मूवेबल होता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो जब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बढ़ेगा तो इंटरस्टिशियल स्पेस का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो उस प्रेशर की बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो फ्लूइड क्या होता है, मूव होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो कहाँ मूव होगा, वो आपके क्या होता है, इंक्रीज द इंटरस्टिशियल प्रेशर इन द सब प्लूरल इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो सब प्लूरल इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, उसमें दबाव पड़ने की वजह से वो फ्लूइड क्या होता है, सब प्लूरल इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या होता है, वो मूव होके आपके फ्लूइड मूव्स फ्रॉम द पल्मोनरी इंटरस्टिशियल स्पेस अक्रॉस द विसरल प्लूरा इनटू प्लूरल स्पेस। उसके बाद क्या होता है, वो पल्मोनरी इंटरस्टिशियल स्पेस को क्रॉस करके जो आपका विसरल प्लूरा होता है वहाँ तक वो पहुँचता है, ठीक है। और जब वहाँ तक वो पहुँच जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक। मैं आपको एक डायग्राम ऐसे बनाकर मैं समझाती हूँ, एक मिनट। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, एक मिनट, हाँ, जैसे कि ये हमारा लंग्स है, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा लंग है और यहाँ पे एक स्पेस होता है, ठीक, सॉरी ये मोबाइल हट जा रहा है। तो ये जो स्पेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, विसरल स्पेस, ठीक है, ये विसरल स्पेस कहलाता है। और ये जो आपका आउटर लेयर है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक। और ये जो बीच का जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, प्लूरल स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले ड्यू टू कॉज जो भी आपका जो कैपिलरी है, ठीक है, वो कैपिलरी क्या होता है, जब प्लूरल इफ्यूजन होने को रहता है तो जो कैपिलरीज होते हैं उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब जो कैपिलरी है वो क्या करता है, हमारे इस लेयर को क्या करता है, वो प्रेशराइज करता है, ठीक है। प्रेशराइज करने की वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स के बाहर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसमें इस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, एंटर हो जाता है, ठीक है। एंटर होने के बाद क्या होता है, एक तो इसका स्पेस बहुत कम होता है, ठीक। अब फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ पे पूरा जमा हो गया, जमा होने के बाद क्या होता है, ये जो लेयर है इस लेयर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अब इस लेयर का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी दबाव पड़ रहा है, सॉरी, यहाँ से भी दबाव पड़ रहा है। तो सीधी बात है, अब जो फ्लूइड है किस तरफ मूव होगा, वो अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हमको लंग्स को क्या हो रहा है, बहुत प्रेशराइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब दबाव पड़ रहा है इस तरफ से, तो सीधी बात है फ्लूइड क्या होगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से भी दबाव पड़ रहा है, फिर इस लेयर का भी दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या होता है, ये अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेवल कहाँ पहुँचता है, ये प्लूरल इफ्यूजन में, प्लूरल स्पेस जो है वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे भी फील होता है, फील होने के बाद क्या होता है, ये आपका जो लास्ट लेयर है विसरल लेयर, वहाँ पे क्या होता है, विसरल स्पेस तक ये फ्लूइड पहुँचता है, ठीक है। पहुँचने के बाद क्या होता है, ये तीनों स्पेस में क्या होता है, पूरा फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। भर जाने के बाद ही इसे ही हम क्या कहते हैं,
प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ये जो प्लूरल स्पेस, आपका जितना भी प्लूरल स्पेस है, जो तीनों स्पेस है, इसमें जब फ्लूइड पूरी तरह से भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पेशेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन जब आप लोग पढ़ेंगे आपको साइन और सिम्टम आपको पता चलेगा। तो साइन और सिम्टम को देखिएगा, उसका डेफिनेशन का आप लोग पढ़ेंगे, उसका कॉज आप देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड जमा होगा तो सीधी बात है पेशेंट्स को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगा, कफ होगा। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स को दिखते हैं। तो जब ये सब सिम्टम दिखाई देता है तब क्या होता है, हम जो भी हमारा टेस्ट वगैरह है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करने बोलते हैं, टेस्ट के बाद ही हमको ये कंफर्म होता है कि हमको प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, फिर हम इस फ्लूइड को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह से वो जो बोलते हैं, तो अगर मेडिसिन से ठीक होता है तो मेडिसिन से, वरना हम फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे इसका ट्रीटमेंट होता है और इस फ्लूइड को भरने को ही हम क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का लंग एब्सेस। ठीक है, तो देखो लंग एब्सेस क्या होता है। लंग एब्सेस तो सीधी बात है, ये क्या होगा, लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक, ड्यू टू कॉज एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल और फॉरेन बॉडी। ठीक है, अगर आप कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर कोई इन्फेक्टेड मटेरियल अगर आप एस्पिरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एस्पिरेट करने से क्या होगा, वो हमारे लंग्स तक जाएगा। जो भी फॉरेन बॉडी आप एस्पिरेट कर रहे हो या फिर कोई इन्फेक्टेड मटेरियल आप एस्पिरेट कर रहे हो तो क्या होता है, हमारे लंग्स तक जाता है। ठीक है, लंग्स में क्या होता है, कुछ टिश्यूज़ वगैरह होता है। ठीक, सॉरी, तो क्या होता है, टिश्यूज़ वगैरह होता है। तो क्या होता है, सेकंड टाइम में क्या लिखा, निमोनाइटिस इम्पेयर ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड और एस्पिरेटेड मटेरियल। ठीक है, तो क्या करते हैं, निमोनाइटिस मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, हमारे लंग्स में जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निमोनाइटिस कहते हैं। तो निमोनाइटिस क्या करता है, इम्पेयर करता है किस चीज़ को, फ्लूइड ड्रेनेज को। ठीक है, फ्लूइड ड्रेनेज को और एस्पिरेटेड मटेरियल के ड्रेनेज को क्या करता है, ये इम्पेयर कर देता है। ठीक है, कौन इम्पेयर कर देता है, टिश्यू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जो भी लंग्स में टिश्यूज़ पाया जाता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो वो निमोनाइटिस कहलाता है। तो निमोनाइटिस की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड ड्रेनेज है वो इम्पेयर हो जाता है, मतलब ठीक से जो फ्लूइड है वो उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, बिगड़ जाता है। उसकी वजह से अगर ठीक से ड्रेन नहीं होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, जो हमारे जो वेस्कुलर है, ठीक है, जो हमारे वेसल्स है उस पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी। देखो पहले ही जैसे टिश्यूज़ में जो टिश्यू लंग्स है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वेसल्स में भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे वेसल कितना पतला होता है। ठीक है, तो वेसल्स के अंदर अगर वो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है मतलब वो स्वेल हो रहा है वेसल, तो वेसल स्वेल होते होते क्या होता है, वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी फ्लूइड है, जो भी हमारा ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, फ्लूइड पास नहीं हो पाएगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू नेक्रोसिस और लिक्विफेक्शन। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि वेसल्स हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, जो भी टिश्यू तक जो उसको न्यूट्रिशन पहुंचना था, जो ब्लड सप्लाई होना था, वो क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है और लिक्विफेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जिस भी जगह जो क्या लंग्स है वहाँ पे क्या होता है, एब्सेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस होना मतलब जो टिश्यू है वो सड़ने लगता है, वो ख़राब होने लगता है। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि उनको ब्लड नहीं मिल रहा है। ठीक है, ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन उनको मिलता है वो न्यूट्रिशन उस जगह को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एब्सेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो एरिया पूरी तरह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मैं एक बार और बता रही हूँ, कोई भी अगर हम फॉरेन बॉडी एस्पिरेट करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स का टिश्यू है, टिश्यू को वो अफेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड या फॉरेन बॉडी है तो सीधी बात है, सबसे पहले क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को क्या करता है, वो नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, डैमेज करता है। तो क्या होता है, जैसे हमारे सेल टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निमोनाइटिस कहते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन क्या करता है, जो फ्लूइड ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्या करता है, वो इम्पेयर कर देता है, उस सिस्टम को बिगाड़ देता है। उसकी वजह से क्या होता है
जो लंग्स वेसल्स हैं, ठीक है, जो जिसके थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या हो रहा है, हमारे पार्ट्स को वेसल, हमारे लंग्स को क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड पहुँचता है, न्यूट्रिशन पहुँचता है, वो नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हो वेसल्स बहुत पतला होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो सीधी बात है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो लंग्स है, जो पार्ट है हमारा, वहाँ तक क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ब्लड में बहुत न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स को जिंदा रखने में हेल्प करता है। तो सीधी बात है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो न्यूट्रिशन उन तक नहीं पहुँच रहा है तो टिश्यू में क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। टिश्यू नेक्रोसिस मतलब जो पार्ट है टिश्यू है वो ख़राब होने लगता है, सड़ना, ख़राब होना, मतलब ब्लैकिश सा हो जाता है, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, ठीक है। तो आपको टिश्यू नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब कोई भी चीज़ सड़ रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जैसे कभी कभी हमारे नाखून सड़ जाते हैं, कुछ भी हमारे बॉडी पार्ट, कुछ घाव होता है तो सड़ता है, तो क्या होता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, आपका एब्सेस कहलाता है। तो कोई टिश्यू, कोई नेक्रोसिस हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एब्सेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लंग एब्सेस कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स में हो रहा है। तो ये एब्सेस कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लंग एब्सेस कहते हैं। और ये लंग एब्सेस होने के बाद भी हमारे बॉडी में बहुत सारे लंग्स से रिलेटेड आपको साइन और सिम्टम शो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो भी आपका टेस्ट वगैरह होता है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमें लंग एब्सेस हुआ है।